तो बुलेटिन में सबसे पहले बात चार बड़ी खबरों की करते हैं। बात कोरोना के बढ़ते खतरे की करेंगे, जिसे लेकर सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। लापरवाही पर अब सरकार ने जुर्माने का ऐलान किया है। बात कोरोना के साइड इफेक्ट की भी होगी, जिसे लेकर प्रदेश में स्कूल कई जिलों में बंद हो रहे हैं। इसके साथ ही बात धान मंडियों में हो रही लापरवाही की भी होगी, जहां खाद को लेकर मारामारी की तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके बाद बात मौसम की मार की करेंगे। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना का कोहराम। जी हां, आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 3,300 नए कोरोना केस प्रदेश भर में सामने आए हैं और इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक मौत जयपुर में और एक मौत करौली में हुई है। सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर से राजधानी जयपुर में सामने आए, जहां पर 1,527 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 10,000 को पार कर गया और इस समय पूरे प्रदेश में 10,287 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना का कोहराम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज 3,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 3,300 नए मामले पूरे प्रदेश भर में सामने आए हैं और इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना की वजह से। राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि करौली में एक व्यक्ति की मौत हुई। अब देखिए बीते 5 दिनों का ग्राफ किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं। आप देख सकते हैं 3 जनवरी को 550 केस, 4 जनवरी को 1,137, 5 जनवरी को 1,883 और उसके बाद कल आए थे 2,656 केस और आज 3,300 केस आए हैं, यानी करीब 700 केस ज्यादा कल के मुकाबले। तो लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केसेस जो हैं इस वजह से अब 10,000 के पार पहुंच गए हैं। तो इस वक्त सौरभ गृहस्थी सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब तो साफ तौर पे कोरोना का कोहराम पूरे प्रदेश में अगर कहें तो देखने को मिल रहा है। कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पर कोरोना के नए केसेस जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं और जितने ज्यादा एक्टिव केस होंगे उतना ही जो ये वेरिएंट है उसको बदलने का मौका मिलेगा और अगर वेरिएंट बदलता है और घातक हो जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें राजस्थान के सामने आ जाएगी। हालांकि अभी जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें ज्यादा गंभीर संक्रमण जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद मौतों का ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और पिछले कुछ दिनों में ही लगातार मौतों का आंकड़ा भी अब सामने आने लगा है। जयपुर और करौली में एक कोरोना मरीज की मौत जो है वो सामने आई है और ये बताता है कि अगर जनता नहीं चेती तो आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें जो है वो होंगी। जिस प्रकार से आपने ग्राफ के जरिए समझाया कि लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है और बीते दिन की तुलना में दूसरे दिन बहुत ज्यादा केसेस जो है वो आ रहे हैं। राजधानी जयपुर जो है एक तरह से एपी सेंटर जो है वो बन चुका है और चिंता की बात यह है कि अननोन जिन्होंने अपना एड्रेस सही नहीं लिखा है, ऐसे मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और उनके कारण से दूसरों को संक्रमण होने की खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। जी तो सौरभ, यानी कि ट्रेसिंग में अब समस्या आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जब कोविड की टेस्टिंग होती है तो नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखाना होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो जो गलत नाम और पता जो है वो दे देते हैं और उसके कारण से दूसरों की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग भी उनको ट्रेस कर पाने में बहुत दिक्कतें जो है वो सामने आती है। लगातार 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है कि कई लोग जो है वो अपना एड्रेस। चलिए बिल्कुल, तो उन्हें भी समझने की जरूरत है कि उनकी वजह से दूसरों की जान पर आफत ना आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की है और इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने एक बार फिर से अपनी गंभीरता दोहराई है कि वैक्सीनेशन कितना अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, लोगों से दोनों डोज लेने की अपील की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सभी को बूस्टर डोज लगनी चाहिए और बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है। लोगों से अपील की है मुख्यमंत्री ने कि लापरवाही बिल्कुल मत बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हेल्थ प्रोटोकॉल जितने हैं जो जारी किए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या प्रदेश सरकार के, उसका पालन करें। परंतु ये तो आपको वैक्सीनेशन का मामला 18 साल से बच्चों का आया है, इस पर भी मैं समझता हूँ कि 14 लाख 29,000 लोगों को अभी तक लगा। 30% इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्पीड है, बच्चों में जो उत्साह है, उससे हम लोग अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो सरकार ने निर्णय किया है जिसमें 60 प्लस उम्र और कोमॉर्बिडिटी हो किसी को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नागपुर में आतंकी हमले की साजिश। यह बड़ी खबर, आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जैश के आतंकियों ने नागपुर में रेकी की है। पुलिस कमिश्नर ने रेकी की पुष्टि भी कर दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। नागपुर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की नागपुर से, जहां पर आतंकी हमले की साजिश और आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जैश के आतंकियों ने रेकी की है और इसकी पुष्टि की है पुलिस कमिश्नर ने। नागपुर के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि रेकी की है जैश के आतंकियों ने। तो आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा इसी वजह से बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की नागपुर से। तो आपको बता दें कि आरएसएस मुख्यालय जो है वो अब निशाने पर है जैश के। तो इस वक्त हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी है? जी, अभी खुलासा नागपुर सीपी ने किया है कि जश्न-ए-मोहम्मद के कोई लोगों ने यहाँ पे आकर रेकी की है। पुलिस ने इसको कंफर्म कर किया है और जिस वजह से सारा शहर में अलर्ट दे दिया गया है। यहाँ पे जो 2 सेंसिटिव जगह है, एक तो आरएसएस हेडक्वार्टर जो महल एरिया में है, जिसको डॉक्टर हेडगेवार भवन के नाम से जाना जाता है, उसका सारा जो सिक्योरिटी है इंडस्ट्रियल दल के पास में है। उसके बावजूद सीपी ने नागपुर पुलिस का जो भी सिक्योरिटी वहां है उसको चीज कर दिया जाए। दूसरा लोकेशन है आरएसएस का जो रेशमबाग मुख्यालय है, जहां स्मृति मंदिर है, डॉक्टर हेडगेवार गुरु जी की समाधि है, वहां पर भी सिक्योरिटी चुस्त कर दी है। पुलिस ने इस सारे मामले को लेकर एक गुनाह भी दाखिल किया है पुलिस स्टेशन में और सारा जो एरिया है वहां पे किसी भी प्रकार का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या ड्रोन से किसी भी प्रकार का कोई भी शूटिंग नहीं होगा। इस प्रकार के ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। सीपी ने ये भी बताया है, नागपुर सीपी ने, कि किसी भी तरह की कोई यदि इमरजेंसी होती है तो उसके लिए उसको फेस करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए पुलिस दल सक्षम है और सारा शहर को अलर्ट रखा गया है। जो भी यहाँ पे सेंसिटिव लोकेशन है, जैसा जो एयरक्राफ्ट के हेडक्वार्टर्स है, दीक्षा भूमि की जगह है और 2-3 जगह है जहाँ पे संवेदनशील माना जाता है, वहां पे जो सिक्योरिटी है उसको अलर्ट किया गया है। एडिशनल फोर्सेस भी लगाए गए। हालांकि पुलिस ने ये कार्रवाई की है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ मंगाए नहीं गए हैं, लेकिन
जो चेक पोस्ट है या जो सिक्योरिटी है उसको चूज कर दिया गया है। रवि, एक और चीज पुष्टि की गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि रेकी की गई है, तो इसको लेकर के जानकारी है कि आतंकियों की संख्या कितनी है, यानी वो शहर में है, शहर से निकल चुके हैं, कुछ इस तरीके की जानकारी, सर्च ऑपरेशन आगे चलाया जाए? ये सारे मामले को लेकर हमने नागपुर स्थित से बात की, लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील रहा है जिस वजह से पुलिस ने इसको लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से मना किया। उन्होंने ये बात कही कि 2002 में एक बार इस प्रकार का अटैक हेडक्वार्टर्स पे हुआ था, उस वजह से एडिशनल प्रिकॉशंस ली जा रही है, लेकिन मामला संवेदनशील है तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे जी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस मंगाने की भी कोई तैयारी या पुलिस ही संभालेगी? अभी पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि अभी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं मंगाई जाएगी, नागपुर पुलिस ही इसको पूरी सक्षमता के साथ में हैंडल करेंगी। फिर भी दिल्ली से लगातार संपर्क बना हुआ है, केंद्रीय मंत्रालय जो गृह मंत्रालय उसको भी सूचना दी गई है, और आगे जिस प्रकार से सूचना वहां से जो भी सजेशंस आते हैं उस प्रकार से पुलिस का यहाँ मूवमेंट रहेगा। चलिए ठीक है रवि, तो आप नजर बना करके रखिए, और भी कोई अपडेट आता है वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको नागपुर से बता दें, जहां पर आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की ओर से पुष्टि कर दी गई है कि रेकी हुई है, और इस बात की आपको बता दें कि पुष्टि की गई है कि जैश के आतंकियों ने नागपुर में रेकी की है। पुलिस कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर। जी हां, आपको बता दें, किडनी पेशेंट महावीर को मदद मिलेगी। महावीर सैनी की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। मंत्री अशोक चांदना ने महावीर के उपचार की जिम्मेदारी ले ली है। महावीर को उपचार के लिए जयपुर बुलाया जाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता दें। तो न्यूज 18 राजस्थान पर हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि किस तरीके से यह शख्स जो है वो पिछले 1 साल से परेशान है। किडनी फेल होने की वजह से, किडनी खराब है, इस वजह से इस शख्स की जिंदगी, और यह शख्स जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। परिवार इस स्थिति में नहीं है कि वो करीब 7 लाख रुपए का खर्च जो है वो बताया जा रहा है कि 7 लाख के आसपास का खर्च आएगा किडनी ट्रांसप्लांट में, और अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो मंत्री अशोक चांदना ने ले ली है, और इसी के लिए इसे जयपुर बुलवाया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में लोग कोरोना को लेकर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। उदयपुर, दौसा, जोधपुर में लोग बिना मास्क, बिना दूरी बनाए बाहर घूम रहे हैं। उदयपुर में लोग बसों में बिना मास्क के सफर करते नजर आए। दौसा में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए बिना मास्क के घूमने वालों के चालान काटे। जोधपुर के पावटा सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखकर खरीदारी करते नजर आए। तो कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। उदयपुर में हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने बस के अंदर जायजा लिया। बस के अंदर यात्री मास्क लगाए तो नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। ऐसी तस्वीरें जिम्मेदारों पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, और इसकी बड़ी वजह आमजन की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम इस समय उदयपुर के एक सिटी बस स्टैंड पर मौजूद है, और यहाँ पर सिटी बसें जो संचालित होती है यहाँ पर रुकती है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि सिटी बस के अंदर किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। लोगों को मास्क लगाने के लिए किस तरह से यहाँ पर कहा जाता है या नहीं कहा जाता, और
सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी व्यवस्था है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए सिटी बस के अंदर हम जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। देखिए काफ़ी तादाद में लोगों को सिटी बस के अंदर बिठाया गया। हालांकि ये व्यवस्थाएं की जा रही है कि बसों में खड़े होकर सफ़र नहीं किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो सिटी बस में खड़े होकर यात्रा करते हुए आप देख सकते हैं। तो ये जो कोविड संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइंस बनाई जा रही है उसमें ये एक बड़ी लापरवाही के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर नज़र नहीं आती। हालांकि बस के अंदर सभी को मास्क लगाकर बैठने के लिए कहा जा रहा है। सभी यात्रियों को अंदर आने से पहले मास्क लगाकर बैठने के लिए पाबंद किया जाता है, लेकिन जो खड़े होकर यात्रा करने की जहाँ तक बात है, खड़े होकर यात्रा बस में नहीं करनी है, सिर्फ बिठाकर करनी है, उसके बावजूद बस के अंदर खड़े होकर यात्रियों को देखा जा सकता है। तो ये ज़रूर थोड़ी और सजगता रखनी होगी, जिससे ये संक्रमण जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है इसे रोकने में सफलता मिल सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में बडगाम के जोलवा करालपुरा चदुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। बडगाम में मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। अब तक एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। 3 AK-47 और AK-56 राइफल बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल तरीके से केस हायरिंग ही होगी। मुकदमे को जज अपने घरों से ही सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता पीएम मोदी से बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चर्चा करेंगी। आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए मामले सामने आए, जबकि 30,836 लोग रिकवर हुए। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ओडिशा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन केसों का आंकड़ा भी 3,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आज ओमिक्रॉन के 3,007 नए मामले सामने आए। अब तक इस वेरिएंट से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में 86 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोगों को घरों पर आइसोलेट रहने को कहा गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को 304 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें करीब 14,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सर्वे के दौरान जिन घरों में लार्वा मिलने पर 6 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। बीकानेर में पूगल ब्रांच की केएलडी नहर में कटाव हुआ है। ये कटाव आरडी 110 के पास हुआ है, जहां नहर में 20 फीट बड़ा कटाव हुआ। कटाव की वजह कचरा बताया जा रहा है। उदयपुर में एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में तब्दील हो गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे वो बाल बाल बच गया। सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रात को वक्त आरटीओ के ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई और 40 लाख रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था।
राजसमंद में 4 जनवरी को युवक की करंट लगने से मौत हुई थी। पुलिस ने युवक की मौत का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को बिजली ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करने के प्रयास में गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा शहर की व्यास कॉलोनी में एक महिला ने अपने ही बेटे के खिलाफ ताला तोड़ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी ने पीएम मोदी के साथ पंजाब में हुए घटनाक्रम को लेकर आज विरोध जताया और जयपुर के गांधी सर्किल पर धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में बीजेपी नेता गांधी सर्किल पहुंचे और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को पंजाब की कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र करार दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अशोक परनामी, रामचरण बोहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल धरना स्थल पर पहुंचे और नेताओं से बात की। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर बीजेपी आंदोलन पर उतर आई है। जयपुर में गांधी सर्किल पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता धरना दे रहे हैं और जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर के विरोध जता रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के डीजीपी ने, वहाँ के सीएस ने जिस प्रकार की जो लापरवाही की है, उस लापरवाही को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारतवर्ष को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, भारतवर्ष को एक श्रेष्ठ बनाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया, उनकी सुरक्षा में जिस प्रकार की जो चूक हुई है, उस चूक पर आज भारतीय जनता पार्टी धिक्कार दिवस के रूप में मना रही है। कि एसपीजी के द्वारा पूर्व में सूचना देना राज्य सरकार का काम होता है कि उनके रूट को पूरी तरह क्लियर करना। डीजीपी का नहीं पहुंचना, मुख्यमंत्री को मरना, सीएस का नहीं पहुंचना, ये पूरा षड्यंत्र है। दूसरा भी लगता है कि यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर खाद को लेकर हंगामा।